नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या समय आ गया है कि बर्बर शासकों की गलतियों को सुधारा जाए ताकि हिंदुस्तान एक होकर आगे बढ़े? उन मस्जिदों को गिरा दिए जाए जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाए गए और फिर वहां अब मंदिर बना दिए जाए। मथुरा जन्मस्थान मंदिर में मस्जिद तोड़कर फिर से मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मांग की बैठक करके कि मुसलमान समुदाय खुद उस मस्जिद को सौंप दे हिंदुओं को, जो मंदिर परिसर के भीतर है मस्जिद को, ताकि उसे हटाया जा सके और मंदिर परिसर को मुकम्मल किया जा सके। अब यह मामला अदालत पहुंचा है तो वसीम रिजवी, पूर्व अध्यक्ष है वो शिया वक्फ बोर्ड के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि एक नहीं 9 ऐसे कम से कम बड़े मंदिर जो हैं जिनको तोड़ डाला गया था या वहां मस्जिद बना दिए गए थे, वहां न्याय हो, उन मस्जिदों को गिराया जाए। तो क्या सुधारी जाएंगी तारीखों की गलतियां? आज पूछूंगा मैं सवाल, और आखिर ये मुद्दे फिर से इतने जोरों से कैसे उठ रहे हैं। मगर पहले ये रिपोर्ट। काशी मथुरा की लड़ाई अब एक्ट पर आई। The Places of Worship Act 1991, जो कांग्रेस की हुकूमत ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए और मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, को समाप्त करने की गुजारिश की है। क्या 9 मस्जिद बन जाएंगी मंदिर? कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशू को न छेड़कर बल्कि कौम की और मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करें तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी ज्यादा बेहतर कदम हो। अयोध्या के बाद आई काशी मथुरा की याद। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि का ही महात्म्य है और जन्मभूमि को इनक्रोच करके वो ईदगाह मस्जिद वहाँ बनाई गई है, उसको हटाया जाए और जो मूल जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिया जाए। मस्जिदों पर चिट्ठी की चोट तहलका मचाएगी। रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए वाद दायर किया है और ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है जिसका उन्होंने उपयोग किया है। मेरे साथ बड़े मेहमान जुड़े हुए हैं। हीरो वाजपेयी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, रामविलास वेदांती पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के एक बड़े चेहरे के तौर पर रहे हैं और उन पर भी फैसला आने वाला है। अब उस मामले में क्या होगा, 30 तारीख को ही फैसला आएगा। और वहीं मथुरा की भी सुनवाई उसी दिन है, उस मंदिर में जो याचिकाकर्ता ने अर्जी लगाई है। जो मेरे साथ बैठी हुई है रंजना अग्निहोत्री, याचिकाकर्ता मथुरा मामले में, शादाब चौहान प्रवक्ता पीस पार्टी के हैं, सईदुल कादरी मुस्लिम धर्मगुरु भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सईदुल कादरी, जो ये मांग की जा रही है, पहले अखाड़ा परिषद ने, अब मेरे साथ यहां जुड़ी हुई हैं खुद रंजना अग्निहोत्री जिन्होंने मुकदमा डाला है, और अब आपके वसीम रिजवी खुद कह रहे हैं कि एक नहीं ऐसे 9 बड़े मंदिरों को तोड़कर जो ढहा दिया गया, मस्जिद बना दिए गए, दे दो, हटाओ फसाद को, झगड़ो खत्म करो, ये बांटने की सियासत बंद करो। तो क्या गलत है? का जहां तक ताल्लुक है, वो बाबरी मस्जिद के मुकदमे में भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा कूदे थे और कोर्ट ने उनकी सारी बातों को खारिज किया। उनका कोई हक नहीं था, वो फिर भी टांग अड़ाने की कोशिश किए थे। और जहां पर अब वो उनको शिया वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप उनकी खत्म हो गई है, वो सियासी गुलामी का अपना राग अपनाते हुए फिर से अब मथुरा में नहीं बल्कि और 9 मसाजिद को शहीद करने की वकालत कर रहे हैं। ये नाम निहाद, ये सियासी, ये चापलूसी करने वाले लोगों की बातों पर अगर जाएंगे तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चापलूसी है? भाई बात तो गलत नहीं कह रहे ना, बात तो वो कह रहे हैं कि मंदिरों को तोड़कर इन मस्जिदों को बनाया गया है, फिर से इनको तोड़ के हिंदुस्तान को एक नहीं किया जा सकता। और बाबरी मस्जिद मुकदमे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकला ने जज साहिबान से कहा था कि अगर ये बाबरी मस्जिद अगर इस तरह से दी जाएगी तो इनका पेंडर आपका समय अभी समाप्त हुआ। मैं आपका लोगों को सभी को बता दूं कि पहले दौर में
सबको 1-1 मिनट का वक्त होगा ताकि सभी लोग पहले अपनी बात रख रहे हैं। रामविलास वेदांती जी, आप लोगों ने जो किया अयोध्या में, अब वह मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब मथुरा की मांग उठ रही है और कहा जा रहा है कि सभी जगह पर जो मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, उनको तोड़ा जाए। आप साथ हैं इस मांग के? मुगलों के शासन काल में भारतवर्ष में 3000 मंदिरों को तोड़ा गया था। 3000 मंदिरों को तोड़कर उस जगह मस्जिद बनाई गई थी। शायद वसीम रिजवी को पता नहीं है, बिहार में मंदिर तोड़ा गया, झारखंड में मंदिर तोड़ा गया, उड़ीसा में मंदिर तोड़ा गया और राजस्थान में मंदिर तोड़ा गया, महाराष्ट्र में मंदिर तोड़ा गया, कर्नाटक में मंदिर तोड़ा गया और उत्तर प्रदेश में तो तोड़ा ही गया। देखिए, जो भी बड़े भव्य मंदिर इस देश के अंदर थे, मुगल काल में लगभग 3000 मंदिरों को तोड़कर उस जगह मस्जिद बनी थी। पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने और अशोक सिंघल जी ने, हमने, पूज्य नित्य गोपाल दास जी, इन सब लोगों ने एक मीटिंग किया था। मीटिंग में निर्णय लिया था कि हमको 3000 मस्जिद नहीं चाहिए, हमको केवल 3 मंदिर दे दीजिए। अयोध्या की राम जन्मभूमि, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, 3 मंदिर यदि हमको दे देते हैं तो हम अन्य मंदिरों पर जो है अपना दावा नहीं करेंगे। ये बात हम लोगों ने मीटिंग में तय किया था। अब जब रिजवी यह कह रहे हैं कि केवल 9 मंदिर थे जिनको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। बात को शायद देश के अंदर उन्होंने कहा है कि 9 ऐसे बड़े मंदिर जिनको तोड़े गए, कम से कम वो तो 2 उन्हें वापस करो जहां मस्जिद बनाया गया, उनका ये कहना है। लेकिन यहां पर तो सईदुल कादरी कह रहे हैं कि वो तो चाटुकारिता कर रहे हैं। ओके, शादाब चौहान, मैं आऊंगा, वेदांती जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, पहले मैं सबको एक बार ले लूं। शादाब चौहान, क्या वसीम रिजवी सही कह रहे हैं, रामविलास वेदांती सही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिराकर, सुनिए सर, अलाउ मी टू स्पीक, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। कोई मंदिर गिराकर मस्जिद बनी इस बात का प्रमाण नहीं है जो 30 साल तक एक ये नफरत फैलाने का षड्यंत्र रचा गया कि मंदिर गिराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। लेकिन इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद गिरा करके आज मंदिर बनाया जा रहा है। उसी तरीके से भारत के संविधान को ठेंगा दिखाकर, कानून को हाथ में लेकर गुंडों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था और उसी तरीके से 91 रिलीजियस प्लेसेस एक्ट को एक तरीके से दरकिनार करके दोबारा यह प्रयास किया जा रहा है कि काशी मथुरा में यह सब किया जाए। कोई प्रमाण नहीं है मंदिर गिराने का और यह बात तो 91 एक्ट में साबित हो चुकी है और 1968 में यह मामला जो मथुरा का मामला है यह पहले ही सॉल्व हो चुका है। लेकिन राजनीतिक मुद्दों को भटकाने के लिए किसानों के मुद्दे को, आपका समय समाप्त हुआ, मैं लौटूंगा आपके पास शादाब चौहान, लेकिन मैं आपको लौटूंगा तो आपसे पूछूंगा, मेरा जानने का मन है कि आपके नाम में चौहान क्यों लगा हुआ है, क्या क्या बदले गए उस दौर में। रंजना अग्निहोत्री जी, लेकिन आपने तो मुकदमा दायर कर दिया है, यहां तो कहा जा रहा है कि कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, तो मुकदमा किस बात का फिर? देखिए, औरंगजेब का एक कमांडर था, इटालियन कमांडर, उसका नाम था निकोलो मनुची। उसने अपनी पुस्तक स्टोरिया डोमोगर में जो मुगल काल की बातें बताता है, उसने स्वयं लिखा है कि औरंगजेब ने भारत के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी और हरिद्वार के बड़े मंदिर शामिल थे। ये फैक्ट डिस्प्यूटेड नहीं है। यहाँ से लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट तक हो चुकी है और सन 94 में कोर्ट ने ये साबित कर, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गए, ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है। और आज की तारीख में रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो स्थान कटरा केशव देव के नाम है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट उसका टैक्स भरता है, पानी का, बिजली का सारा टैक्स भरता है। ये तो बहुत छोटे स्तर की बात हुई। ये सूट इसलिए फाइल किया गया है कि 1968 में कॉम्प्रोमाइज डिग्री हासिल करी गई। कॉम्प्रोमाइज वाज डन बिटवीन दोज पर्संस हु वर नॉट पार्टी इन द केस। अब आज की तारीख में जैसे मान लीजिए सपोज कोई ट्रस्ट बना है और उसी का डुप्लीकेट ट्रस्ट बना के उसकी प्रॉपर्टी को हम आधा हमको अधिकार नहीं। ये कटरा केशव देव मंदिर के नाम की जगह है और उसको गलत तरीके से गलत संस्था ने समझौता करके
और दे दिया था उस मस्जिद की जगह को। तो ऐसे में हीरो वाजपेयी जी, आप ऐसे देखते रहेंगे क्या? क्या कहा जा रहा है? कितना बड़ा फिर से विवाद शुरू हो रहा है यहां पर? क्या अयोध्या की कहानी अब मथुरा में दोहराई जाएगी? नहीं, देखिए, कहानी तो इसको नाम ही मत दीजिए, ये तो इतिहास है। और इतिहास कहानी नहीं है, इतिहास प्रमाणों पे होता है, इतिहास किताबों में लिखा है, इतिहास तमाम लेखकों ने लिखा होता है, तो इसलिए ये इतिहास है। कौन क्या सही है, हर व्यक्ति का अपने संवैधानिक अधिकार है। वसीम रिजवी को जो कहना था उन्होंने कहा, वेदांती जी जो कह रहे हैं वो अपने तर्कों के साथ कह रहे हैं, और रंजना अग्नोत्री जो कह रही है वो अपने तर्कों के साथ कह रही हैं, अपनी जो उनकी पढ़ाई लिखाई उससे कह रही है। एक बड़ी अधिवक्ता है और ऐसे मामलों की स्पेशलिस्ट भी है, तो अपने ढंग से कह रही जो कुछ भी कह रहा है। पर इन दोनों मामलों में भारतीय जनता पार्टी ना तो पक्षकार है और ना ही भारतीय जनता पार्टी इसमें किसी इश्यू में अभी तक दाखिल हुई है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहना कि वो देखती रहेगी, देश की सारी राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर और विवाद को देखती रही। हाँ, ये हम जरूर है कि हमने वादा किया था कि हम राम मंदिर को बनाएंगे, और लेकिन अदालत के निर्णय के बाद, और आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने इस बात पर कायम है कि हम संविधान की मर्यादा रखते हैं, हम अदालतों के फैसले का सम्मान करते हैं। आगे जो भी विवाद चाहे किसी भी जन्मभूमि का चले, हम अदालत और संविधान की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। यानी तो इतिहास के आधार पर, जिस इतिहास का जिक्र कर रहे हैं रंजना जी, तो कह रही हैं कि ये तो कटरा केशव देव मंदिर यानी जन्मभूमि मंदिर जिसको आज हम कहते हैं, उसके हिस्से की ये जमीन है जिस पर मस्जिद वहां खड़ी है, तो फिर तो कानूनी तौर पर इनका हक बनता है। तो फिर आप तो सरकार है, आप दे दीजिए। कहा ना, रंजना जी एक अधिवक्ता है, उनके पास अपने पुख्ता सबूत होंगे जिसके आधार पर वो कोर्ट गई होंगी। जी ओके, सुन रहे क्या सईदुल कादरी, आप कह रहे थे कि ये सारी कोरी कल्पनाएं हैं, कोई मंदिर टूटे ही नहीं। यहां तो प्रूफ दिए जा रहे हैं, प्रमाण हैं, कागजात हैं मौजूद। जी, ये जो मुकदमा दायर हुआ है इसकी टाइमिंग को आप देखिए। ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुकदमा खत्म होने के बाद ये दाखिल किया गया, और जितने अंदेशे लगाए जा रहे थे, अप्रीहेंशंस लगाए जा रहे थे, वो बिल्कुल अब पूरी हो रहे हैं। इनकी सियासी दुकान सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मामले में चलती है। इनके सिर्फ 2 MP थे, आप किनकी बात कर रहे हैं? में आगे बढ़ाकर इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, मजहबी नफरतों को फैलाया, और आज इख्तिदार की। भाई, रंजना अग्निहोत्री थोड़ा ना बीजेपी से हैं, आप किसको कह रहे हैं ये बातें? किस पर आरोप है? वो बीजेपी के एजेंट्स है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं आप रंजना जी? आप बीजेपी की एजेंट हैं क्या? आप बीजेपी के लिए ये सब कर रही हैं क्या? जितने भी मस्जिदें हैं सब मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई हैं। अच्छा, मंदिर तोड़ करके ही मस्जिदों का निर्माण हुआ है, इसके पहले कोई मस्जिद थी नहीं। लोग यहाँ रहते थे, उनके मंदिर कहाँ हैं? 1984 में के बाद कितने गुरुद्वारे तोड़े गए? उस गुरुद्वारों को बनाने का काम क्यों नहीं करते आप? ये 350 साल पुरानी झूठे हिस्ट्री को बयान करते हैं। अरे आपके सामने गुरुद्वारे तोड़े गए, गुरु नानक जी के गुरुद्वारों को तोड़ा 1984 में। जवाब दीजिए कोई। अगर आपको लगता है कि कोई जवाब दीजिए, गुरुद्वारा तोड़ा आपके गया पास है, क्या प्रूफ है? अगर आपको लगता है कोई गुरुद्वारा तोड़ा गया है तो उसका कॉज लेके खड़े होइए। मौलाना साहब, अगर आपको लगता है और आपके पास पुख्ता प्रमाण है कि गुरुद्वारा तोड़ा गया है तो आप खड़े होइए, अदालत में आइए। वो बताएंगे गुरुद्वारों को किसने तोड़ा। आप अदालत में आइए, आप अदालत में आइए, अदालत में आइए, आप अदालत में आइए। आपको वो भी याद होगा शीशगंज गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चुनवा दिया गया था। आपको वो गुरुद्वारा भी याद होगा। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को किसने पकड़वाया? अरे छोड़िए गुरु गोविंद सिंह की बात की ना, सुनिए। अरे सुनिए आप सईदुल कादरी, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ से कहाँ बात को ले जा रहे हैं? कहाँ से कहाँ बात को ले जा रहे हैं? यहाँ बात हो रही है। डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इको डेविएट कर रहे हैं, मस्जिद का निर्माण कराया था। रामविलास वेदांती जी, आप लोगों ने 3 मंदिरों की बात जो की, क्यों? आज भी अच्छा ठीक है सईदुल कादरी, सुन लीजिए रामविलास वेदांती, आपको रामविलास वेदांती भी बहुत कुछ समझाएंगे। बड़े दिनों से ये भी लड़ रहे हैं इन चीजों के लिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इस देश के अंदर एक भी मस्जिद नहीं थी। इस देश में मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिद का निर्माण कराया गया है।
जब मुगलों का शासन हुआ और मुगलों के शासन के बाद इस देश के अंदर हिंदुओं को ही मुसलमान बनाया गया। इस देश के अंदर कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ था, सब विदेशी आक्रमणकारी आतंकवादी आए थे जो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाकर और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया है। यहाँ एक भी मस्जिद नहीं थी, सब मंदिर थे, केवल मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जो सबसे अयोध्या की राम जन्मभूमि तोड़ी गई, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, भगवान कृष्ण की मथुरा की जन्मभूमि तोड़ी गई। मुसलमानों का काम तोड़ना था, हिंदू जोड़ने का काम करता है, मुसलमान तोड़ने का काम करता है। अरे मुसलमानों ने हमेशा तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। इज्जत दिलाई औरतों को, इसीलिए हिंदू खिचड़ी दिवस मनाता है। एक बात और बता दूं, 1 by 1 ओके, ठीक है हिंदू ने किया है, ठीक है इस्लाम शादाब, ये इतिहास है। मुसलमान आए तो सोने की तोड़े चिड़िया गए हिंदुस्तान को, और इस देश के अंदर मंदिर ही तोड़े गए। अरे आप इतिहास को, सईदुल कादरी, अरे सईदुल कादरी सुन लीजिए, आप इतिहास को पलट रहे हैं क्या? इतिहास, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बहुत पहले से था। जब मुसलमान इस धरती पे नहीं हुआ करते थे तभी से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। उन मंदिरों को पूछिए जाकर, महमूद गजनवी जब लूटने आया सोमनाथ से लेकर और मथुरा के मंदिर तक, तो क्या लिख के गए हैं उसके सिपह सालार? छोड़िए आप न ये दावा करें बहुत पहले से ये सोने की चिड़िया रहा है। ये सब मुगल काल में हुआ। शादाब चौहान ओके, अरे शादाब चौहान, अरे चौहान आपके नाम में क्यों है भाई? मैं जानना चाहता हूँ लीजिए, शादाब आपके नाम में चौहान क्यों है? अरे ये इनको चुप कराइए तो जवाब दूंगा मैं। वेदांती साहब को चुप कराइए। बोलिए ये चौहान कैसे लग गया? तो ये है कि मैं उन्हीं श्री राम का बता रहा हूं सर, मैं उन्हीं मर्यादा पुरुष श्री राम का वंशज हूं जिनके नाम पर आतंक फैलाते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद गुंडों ने किया। जिस प्रकार रामविलास वेदांती जैसे लोगों ने धार्मिक भावनाएं भड़का करके मेरे पूर्वज श्री राम के नाम पर आतंक मचाया, मैं उन्हीं का वंशज हूं। और आज श्री राम अगर बजाहिर उपस्थित होते तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ते, क्योंकि श्री राम अहिंसा और अन्याय के विरोधी थे। श्री राम कभी किसी के धर्मस्थल को गिराने के रावण को सिखाया था उन्होंने हिंसा के रास्ते, हिंसा का जवाब राम ने भी हिंसा से दिया था। उन्होंने कहा था कि जो नहीं माने, जिसकी समझ में बात नहीं आए, उसको हिंसा का जवाब हिंसा से देना भी सही है, और उसको सात्विक क्रोध कहते हैं। राम हिंसक नहीं थे, क्रोध, आप मेरे पूर्वज क्रोध एक कारण के लिए, सही उद्देश्य के लिए क्रोध करना गलत नहीं है। वह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। वेदांती जी बताइए भाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया राम को हिंसक कहने की। आप श्री राम को हिंसक कैसे कह सकते हैं? और इस तरीके की बात आप श्री राम को हिंसक कैसे कह सकते हैं? सात्विक क्रोध समझिए। शादाब चौहान समझिए सात्विक क्रोध का क्या मतलब होता है। सात्विक क्रोध का क्या मतलब होता है समझिए। ओके हम श्री राम का अपमान नहीं बर्दाश्त वेदांती जी, अरे आप छोड़िए, ड्रामा न कीजिए शादाब, अरे ड्रामा न कीजिए। आप श्री राम का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, माफी मांगिए आप। अच्छा, बाबरी मस्जिद रावण को आप सुन लीजिए, रावण को हिंसा का पाठ पढ़ाया था उसी श्री राम ने, आप, और उसको सात्विक क्रोध की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे ही बर्बर लोग हिंदुस्तान आए, बर्बरता की, उसका हिसाब मांग रहे रामविलास वेदांती और रंजना अग्निहोत्री। तो आप आपा क्यों खो रहे हैं? आप आपा क्यों खो रहे हैं? उस बर्बरता का हिसाब आज मांगा जा रहा है। रामविलास वेदांती, क्या राम के नाम पर आतंकवाद हो रहा है क्या? अब कृष्ण के नाम पर आतंकवाद की तैयारी है क्या? मुगलों के आक्रमण से पहले भारत में कोई मस्जिद थी ही नहीं। जब आतंकवादी मुसलमान इस देश के अंदर आए तब उन्होंने भारत के हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। उसी का प्रमाण अयोध्या है, उसी का प्रमाण काशी है, उसी का प्रमाण मथुरा है। यहाँ पर मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं।
अब वहां रामलला विराजमान है, रामलला का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को उसका भूमि पूजन कर दिया है, शिलान्यास कर दिया है। अब मंदिर ही बनेगा, मस्जिद का नाम लेना बंद कर दीजिए। ठीक है रंजना जी, रंजना अग्निहोत्री, आप कह रहे हैं प्रमाण की बात। सुन लीजिए सईदुल कादरी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुन लीजिए सईदुल कादरी साहब, सईदुल कादरी, मैं आ रहा हूं प्लीज। रंजना जी से कुछ प्रमाण लेते हैं, प्रूफ लेते हैं, क्या है जी। ओके रंजना जी, देखिए मुगल आक्रांताओं का उद्देश्य मस्जिद बना के, सुनिए, मुगल आक्रांताओं का उद्देश्य मस्जिद बना के वहां नमाज अदा करना नहीं था। औरंगजेब ने फरमान दिया 1670 में, वो पर्शियन में फरमान है, उसकी कॉपी ट्रांसलेशन मैंने लगाया है। उसमें ये लिखा है कि कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा जाए और यहाँ की मूर्तियों को ले जाके आगरा की मस्जिद में सीढ़ियों पर लगाया जाए। तो उद्देश्य ये था, पूजा और नमाज पढ़ने का उद्देश्य नहीं था। हिंदू जनता को अपमानित करना, देवी देवताओं को प्रताड़ित करना। और आज भी आप जाइए तो यहाँ कुतुब मीनार में सीढ़ियों पर मूर्तियां लगी हुई हैं, उस पर यह लिखा है कि ये 27 जैन मंदिरों और हिंदू मंदिरों के मलबे से बनाई गई टूटी मूर्तियों को देखिए जाके, आपकी राष्ट्रीय चेतना जागेगी। जिस देश की, जिस व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना सो जाती है वो मरा होता है। और हमारे भाइयों की, सनातन धर्मावलंबियों की राष्ट्रीय चेतना सोई नहीं है कि हम मूर्तियों के अपमान को, देवता के अपमान को सह जाएं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के अपमान को सह जाएं। हम सबका सम्मान करना जानते हैं, परंतु अगर हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर, हमारे भगवान पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे राष्ट्र पर कोई कुठाराघात करेगा तो हम निषेध कार्य नहीं करेंगे। बताइए जवाब। अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम अदालत में जाएंगे। ऑलरेडी आ चुका, अब कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा ना रहे, इसीलिए पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और 1991 में उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया। अब आप ये गड़े मुर्दे खोलकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नफरत की आप सियासत करना चाहते हैं, लोगों में मजहबी नफरत फैलाना चाहते हैं। ये बात सेटल हो गई, खत्म हो गई बात, और आपकी बात नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सईदुल कादरी साहब बड़े अदब से, सईदुल कादरी, ओके ठीक है सईदुल कादरी साहब, मैं बड़े अदब से आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपसे और शादाब से। आंदोलन कर रहा है, आपसे और शादाब से। सुन लीजिए आप लोग, एक बड़े अदब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों को उठाकर हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारे की कोशिश है। मैं तो इतिहास जब भी पढ़ता हूं, देखता हूं 1000 साल से एक साथ रह रहे हिंदू मुसलमान। 1000 साल पहले तकरीबन मुसलमान आना शुरू हुए यहां पर, आज तक लड़ रहे हैं दोनों। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्या इसकी वजह है? क्योंकि जो बर्बर लोगों ने किया उसके साथ आप जैसे लोग खड़े हो रहे हैं। जानना चाहिए, उनकी बर्बरता को आप लोग शह दे रहे हैं। अगर उनकी बर्बरता के निशान खत्म हो जाएं तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। शादाब चौहान, क्या आपकी बात समझ में आ रही है? यही कहा आज वसीम रिजवी ने कि जानबूझकर कांग्रेस की सरकार ने वो एक्ट लाया ताकि ये बने रहे एक जगह मंदिर मस्जिद और ये लड़ाई चलती रहे। शादाब चौहान, ये शादाब जी तो आतंकवादियों को उकसा रहे हैं। तो लीजिए, अब पहली चीज तो ये है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक पंडित की बेटी के साथ जो इंसाफ किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमानों सवाल का जवाब दीजिए, का काम करते हैं। सवाल का जवाब दीजिए शादाब। मुसलमानों को आपस में अरे जवाब देने हैं। ओके, भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ, सवाल का जवाब मुझे देने दीजिए। वेदांती जी क्यों कूद रहे हैं? वेदांती जी, अरे शादाब शादाब की बारी, वेदांती जी शादाब की बारी, फिर हीरो वाजपेयी जी भी चुपचाप श्री राम के वंशज को सुन लीजिए ना। का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। ठीक है, ओके शादाब चौहान। अरे आतंकवादी वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। सुनिए मेरी बात, अब सर मेरी बात सुन तो लीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वहां मंदिर था, किया जो और अपने ही सेनापति को 2 टुकड़े कर दिया कि बेटियों की इज्जत कोई नहीं लूट सकता। ये न्याय का हम लोगों ने पैमाना तय किया। और मुगलों के दौर में 24% इस्लाम का कोई आज 23% जीडीपी आ गई है। तो ये कौन से बुरे दिन हैं? तो बताइए, क्या ताजमहल की तरह कोई एक इमारत बनाकर दिखा दो, ताजमहल की एक पत्ती बनाकर दिखा दो, सब लोग देख करके। पूरा साइंस आज गर्व करता है ताजमहल के ऊपर। आज डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो ताजमहल को निहारते हैं। वो आकर नरेंद्र मोदी जी को देखने नहीं आए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप पे कोरोना फैला करके गए। शादाब जी को पता नहीं है
मंदिर की खुदाई में क्या क्या मिला है? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि मंदिर गिराया गया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं शंकर भगवान का मंदिर मंदिर गिरा करके वो मस्जिद क्या हुआ? गिरा दी। भगवान का मंदिर अपनी बात तो याद नहीं रहती है। वहां पर 12 भगवान की मूर्ति मिली वहां दुर्गा जी की मूर्ति मिली, गणेश जी की मूर्ति मिली, हनुमान जी की मिली, वहां पर हिंदू देवी देवता की मूर्तियां थी। इस्लाम का कोई चिन्ह मिला ही नहीं। उसकी तख्ती मौजूद है, वो प्रभु हिम्मत है राम तो का बयान मंदिर कीजिए। बनेगा, बनना शुरू हो गया है। अरे मथुरा प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को उसका शिला पूजन किया है। ओके पूजन ओके किया है। ठीक है, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ मंदिर गया है। औरंगजेब ने बनाया कि नहीं बनाया, कबूल कीजिए। हिम्मत है तो बताइए। मथुरा में आज भी तख्ती लगी है औरंगजेब की मंदिर बनाई तोड़ा मंदिर का। औरंगजेब ने, मंदिर कभी नहीं अरे बनाया मंदिर औरंगजेब ने। बनाया। अरे औरंगजेब बदमाश था भाई। शहीदुल कादरी, आप क्या बात कर रहे हैं? औरंगजेब छटा हुआ बदमाश था, बदतमीज था वो। उसने मुगल सल्तनत को बर्बाद कर दिया। शहीदुल कादरी सुन लीजिए, औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को तबाह कर डाला, हिंदुओं पर कहर ढाकर। उसी के बाद मुगल सल्तनत खत्म होता चला गया। आप भूल जा रहे इतिहास को, आपने समझा रही है। हीरो वाजपेयी, अरे भाई आप तटस्थ नहीं रह सकते। हाउ कैन यू बी इंडिफरेंट? देश के अंदर भारत का जो हीरो वाजपेयी जी का काम केवल किया, सपने को साकार किया। समर में आप ये समर जो फिर से छिड़ता नजर आ रहा है, आप तटस्थ नहीं रह सकते। और शहीदुल कादरी को तो लगता है कि आप ही के एजेंट हैं। रंजना जी, हम किसके एजेंट हैं? हम भगवान श्री रामलला के एजेंट हैं। हम भगवान नहीं, शहीदुल कादरी की मैं बात कर रहा था, और ये सवाल है मेरा हीरो वाजपेयी जी से। हीरो वाजपेयी जी इस वक्त जी हीरो वाजपेयी, आप ISIS के एजेंट हैं, आप आईसिस के एजेंट हैं, आप ISIS के एजेंट हैं जो ये बात करते हैं। मेरे पूर्वज का नाम मत लो। आप कहां से रामलला के एजेंट हो गए? नफरत फैलाने वाले श्री राम के एजेंट नहीं हो सकते। आप पूर्वज क्या, आपके पूर्वज औरंगजेब और बाबर है क्या? औरंगजेब और बाबर की औलादे हैं आप कौन क्या? बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? भाई को मार डाला, जिसने अपने बाप को औरंगजेब रहमतुल्लाह हमारे आइडियल पैरवी करने है, लगते हैं हमारे आजकल। आइडियल है। क्या प्रॉब्लम है? इन विदेशी अरे आप क्या हुआ? व्यवस्था की में मैं संबंध है उनको आपका आइडियल क्या? मानता हूं। क्या आप क्या परेशानी बाबर और औरंगजेब के आपके पूर्वज है क्या? बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए मैं उनको आइडियल मानता आपके हूं। वंशज है। बेटियों को अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए मैं उनको आइडियल मानता अरे हूं। बेटियों को हम लोगों ने अधिकार दिलाया, तो तीन तलाक जैसी कुप्रथा खत्म की। बेटी की इज्जत बेटियों को तो हमने अधिकार दिलाया, बताया कि तीन न्याय तलाक के लिए जैसी हर हद कुप्रथा तक खत्म करा दी। सबका विकास का नारा आपने दिया क्या था। किया आज तक? हमारे अयोध्या के मुसलमान भी भूमि पूजन में, शिला पूजन में थे। इकबाल अंसारी जो मुख्य मुद्दई थे, आप वो बिल लेकर आते हैं जिससे किसी का फायदा नहीं। धन्यवाद। तो अयोध्या का मसला जो करीब 150 साल चला अदालतों में, और पिछले 30 साल से जो कुछ सब चलता रहा वो हम सब ने देखा। शुक्र है कि अदालत का फैसला आया, एक समाधान निकला, तो अब वो विवाद खत्म हो गया। तो सवाल बड़ा ये है इस मुद्दे में कि विवाद के बने रहने से हिंदू मुसलमान एक होंगे या विवादों के खत्म होने से हिंदू मुसलमान एक होंगे। सोचना ये होगा, देखना है कि ये मुद्दा अदालत तक फिर से पहुंच गया। मथुरा का भी मुद्दा, क्या फैसला आता है। धन्यवाद आप सबका। और जीनत के साथ इस वक्त की खबरें।